Okay, good evening to all of you. We are dealing with the chapter admission of a partner. We learned what is admission of a partner in very simple words. It is taking a new person into a partnership firm. Reasons हमने देखा, ज्यादातर कैपिटल होता है, कभी कभी स्किल्स या गुडविल हो सकता है। एक पार्टनर आने की वजह से 5 जगहों पर बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आने वाले हैं, जिसमें से हम लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख लिया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस समझा, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज देखा। कल हमने स्टार्ट किया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और बचा है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए मैंने कल आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था दैट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल रोज नहीं किया जाता है। इट इज डन ओनली व्हेन देयर आर स्पेसिफिक केसेस। सोल ट्रेडर है, अपना बिजनेस बेच रहा है, तो ही वो गुडविल का बात करेगा। और पार्टनरशिप फर्म में जब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों का नाम जुड़ा हुआ है जिसका उनको कॉम्पेंसेशन चाहिए। गुडविल और प्रॉफिट्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये भी मैंने आपको बताया। इसीलिए गुडविल के दो कॉमन मेथड्स जो है, एक है सिंपल एवरेज मेथड और दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। कल हम लोगों ने सिंपल एवरेज का बेसिक कैलकुलेशन समझ के लिया था। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड टिल हियर। Today we will start with super profits method. My dear friends, whether it is BK, whether it is any other subject, when we use English, there is a specific way of expressing certain things. मतलब क्या सर? ऐसा फार्मर को उम्मीद से ज्यादा, देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप ये लॉजिक पकड़ लिए ना तो आंसर बहुत इजी। फार्मर जब फार्मिंग करता है, जब वो खेती बाड़ी करता है, तो वो उम्मीद करता है कि मेरे को इतना क्रॉप्स आएगा, इतना क्विंटल क्वांटिटी प्रोडक्शन मेरे को फार्म्स में आएंगे। कभी कभी उसके उम्मीद से ज्यादा जब खेती होती है, फार्मिंग होता है, तो बोलता है ये साल मेरे को बम्पर क्रॉप आया। क्या बोलता है? बम्पर क्रॉप। कभी कभी अपन एग्जाम लिखने के बाद उम्मीद से ज्यादा मार्क्स आता है, तो लोग बोलते हैं कि बोनस मार्क्स मिला है। तुम लोग सब लोग, तुम्हारे से एक साल पीछे वाले 10वीं वाले बच्चे लोगों का मार्कशीट देखकर तुमको जलन होती रहेगी, क्योंकि 10वीं का बच्चे में मार्कशीट का अगर हम लोग बात करें तो साला 90% के नीचे तो कोई बात ही नहीं करता। यानी ऐसा लगने लगा है कि 70% फेल लोग को मिल रहा है। फैक्ट है ना? Of course, everybody knows that these marks are not very real. These marks take average of few exams conducted. ठीक है? तो those who have done very badly in their 8th standard, 9th standard, they have got very poor marks in spite of they being prepared well for their 10th standard. Mixed a lot है। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट देखोगे, कोई मेरा फेसबुक पेज पढ़ा तो बहुत लोगों को समझा नहीं, उतना इंग्लिश पावरफुल नहीं है लोगों का। मैंने एक पोस्ट डाला था कि आई वुड लाइक टू मीट एंड ग्रीट अ फ्यू वेरी टैलेंटेड बंच ऑफ पीपल जो इस रिजल्ट में भी फेल होने का ताकत रखते, म्हणजे दे स्टूड देयर ग्राउंड इवन इन दिस पासिंग टाइम्स। म्हणजे किती मनाचं त्यांनी हे केलं असेल की मी फेल होऊन दाखवणारच, मला पास हो करून दाखवा म्हणजे मी मानतो। सो not criticizing situations can be bad, I understand at the back of my mind, but fail होना is never a good thing. My dear friends, हम लोग बात करते हो, बोलते खुश होके बोलते हैं बोनस आया, A6 लग गया, ये ऐसा हो गया, क्या मस्त मैच जीता यार। Whenever there are positive things, we say good
एप्रिशिएटिंग वर्ड्स, मानते हो ना सब लोग, हम लोग बहुत एप्रिशिएटिव वर्ड्स यूज करते हैं, बहुत उसका तारीफ करते हैं। बिजनेस में भी सब लोगों को ना मेरे दोस्तों, ये जो प्रॉफिट्स कमाया है 5 लाख, मेरा दूसरा एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, 5 लाख 6 लाख, चाहे या लॉस हो गया 1 लाख 4 लाख 6 लाख, ये अपन ने कमाया हुआ प्रॉफिट है। अब बिजनेस में एक लॉजिक होता है, सब लोग ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके नॉलेज में इजाफा होगा। देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो बोलते हैं NRR, normal rate of return is a rate of return which is expected by the businessman to earn on the amount of capital invested in the business। आपने कभी बात करते करते सुना होगा कुछ लोगों को कि है ना, फूड इंडस्ट्री, होटल चालू करो, 100% प्रॉफिट है। सुना है कि ऐसा कभी? बहुत नॉर्मल सी बात है मेरे दोस्तों। कोई बोलता है कपड़े का बिजनेस में जाओ तो आपको 40% मार्जिन तो मिलना ही मिलना है, 40% इज ए स्टैंडर्ड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ बिजनेस। आप अगर एक जनरल स्टोर चालू करो तो आपका 15% तो छूटता ही है। जितना गल्ला भरा है दिन भर में, अगर आपने 10,000 रुपया का सेल किया है, मतलब आपने 1,500 रुपया दिन का कमाया। 15%, कुछ भी बेचो, सब सामान मिक्स बेचो, किसी में 2% कमाते हो, किसी में 30%, एवरेज 15% कमाते हो। वो जो परसेंटेज है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। किसके ऊपर मिलता है वो? कैपिटल। तुम जितना ज्यादा पैसा डालोगे उतना उसका रिटर्न तो पक्का मिलेगा। ठीक है, मेडिकल स्टोर में जाओ तो बोलते हैं 25% तो कमाते ही है, हर दवाई के पीछे 25% मार्जिन होता है। इसीलिए बहुत बार देखो मेडिकल स्टोर वाला आपको 5% डिस्काउंट देता है, फिर भी वो 20% कमाता है, उसको मालूम है मनी मनी। सो माय डियर फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल, इफ NRR of a business. Friends, excuse me for 1 second. I am getting a call which is important. I have to take it. Sorry for the interruption. So, if NRR of a business is 10%, let us assume, and the businessman has invested a capital of rupees 40 lakhs, then the normal profit expected by the businessman would be, अगर एक बिजनेस का NRR 10% है और एक बिजनेसमैन ने 40 लाख रुपए का सामान भरा है, कैपिटल डाला है उसके बिजनेस में, तो बोलो वो नॉर्मली कितना रुपया एक्सपेक्ट करेगा? 40 लाख का 10%। 40 लाख का 10% मतलब वो उम्मीद करेगा कि 4 लाख रुपए तो वो कमाना ही चाहिए।
मतलब अब समझने की कोशिश करो, वो बैठे या कोई भी आदमी आके उसके जगह पर बैठे, 40 लाख रुपया डाला है तो 10% 4 लाख रुपया तो कमाना ही है उसने, क्योंकि बिजनेस का रूल है, 10% तो देता ही है। अब मेरे दोस्तों यहां पर गुडविल का रोल नजर आता है। इफ इन द अबाव एग्जाम्पल, इफ द बिजनेसमैन actually earned rupees 5 lakh during the year, समझो उसने एक्चुअली 5 लाख रुपया कमाया। कितना कमाना चाहिए था नॉर्मली? 4 लाख, लेकिन उसने कमाया कितना? 5 लाख। तो बोलते हैं देन ही हैज अर्न अ सुपर प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 लाख। अब ध्यान से देखना मेरे दोस्तों, इसका गुडविल के साथ क्या संबंध है, ये कैसे गुडविल से रिलेटेड है। मैं फिर से बता रहा हूं, 40 लाख पर 10%, 4 लाख सबको मिलेगा, ये बात सबको समझा क्या? डिड एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट? लेकिन वो 40 लाख रुपया डाल के 5 लाख रुपया कमा रहा है, मतलब कुछ चीजों को वो थोड़ा महंगे भाव में बेच रहा है और लोग उसको महंगे भाव में खरीद रहे हैं। आई रिपीट, कुछ लोग उसको महंगे भाव में खरीद रहे हैं, इसीलिए तो वो नॉर्मल से ज्यादा खरीद रहा है। मतलब वो अपने नाम का इस्तेमाल, he is using his name, his credentials to sell products at a higher rate. Let me tell you, this is common for all industry, my dear friends. People are ready to pay a premium amount, people are ready to pay an extra amount when they see quality. Now either the quality should be good, the infrastructure must be impressive, or the सर्विस मस्ट बी द बेस्ट। इसी को तो गुडविल बोलते हैं। हम एप्पल फोन ही है, लेकिन एप्पल फोन खरीदने को जाते वक्त मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं, 70,000 रुपया खर्चा करना है मिनिमम बोल रहा हूं। फिर तुम्हारा ताकत जितना है तुम, वैसे तो मोबाइल 10,000 में भी आता है ना दोस्तों, लेकिन व्हेन यू वांट ए प्रीमियम प्रोडक्ट यू आर रेडी टू पे एक्स्ट्रा अमाउंट। बार्गेनिंग का बात ही नहीं आता है। मतलब कैसा है मालूम है क्या? एक बोर्ड लगा के रख देते वो लोग, अगर आप गरीब हो तो मत आओ। मतलब आदमी अपना इज्जत संभालने के लिए मुंह नहीं खोलता है। उनका पॉलिसी एकदम अलग है। वो बोलते हैं दिस इज फॉर प्रीमियम पीपल, अगर तुम बेस्ट हो तो हमारे पास आओ, अगर तुम इधर आके चिन चिन करोगे तो प्लीज गो आउट। ऐसे लोग नहीं चाहिए हमको, पहले से हम लोग वेरी क्लियर। यस यस, दीज आर प्रीमियम प्रोडक्ट्स। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं ना, सोचो ना इसके ऊपर कितना लोग हम लोग इसके ऊपर करते हैं। इमेजिन समोसा, एक रोड साइड वेंडर के उधर आप समोसा 10 रुपए में खाते रहोगे, 12 रुपए में खाते रहोगे, लेकिन वही समोसा सिनेमैक्स में जाके खाया तो कोई उधर बार्गेन करता है कि हमारे बाजू वाले गली में 10 रुपए में मिलता है करके? नहीं, वो उधर 25 रुपया 50 रुपया जो भाव बोला उठा के देके आते। यस नो डोंट नो, चीज तो वही है। यू टॉक अबाउट पॉपकॉर्न, 5 से 10 रुपए वाला चीज अपन 50 और 100 और 150 और 200 रुपया देके खा के आते हैं दोस्तों, और वो भी खुशी खुशी।
क्योंकि मेंटली अपने को ये सब चीज मालूम रहता है। अभी तो तुम 12वीं में हो, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू लाइक ट्रेकिंग एंड अदर थिंग्स, बट व्हेन यू गो आउट क्वालिटी मैटर्स वन, एक बात तो है। लेकिन चीज वही रहता है ना, समोसा में क्या हालत थोड़ी, उसके अंदर काजू थोड़ी डाल के देता है। हाँ, करण शर्मा को उसका एक्सपीरियंस है, गर्म भी नहीं रहता है फिर भी लोग खाते हैं। प्रोडक्ट सेम है, सिर्फ एम्बियंस का फर्क है। मैं बोल रहा है जो लोग ट्रेकिंग जाएंगे, कभी नॉर्थ में वगैरह घूमने को जाएंगे, मैगी, मैगी का पैकेट, या इधर लोनावाला जाओ, तुमको वही मैगी जो तुमको यहाँ पर रोड साइड में 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया में मिलता होगा, उधर जाओगे तो 50 रुपया, 60 रुपया। फिर उन लोग बहुत सारा वराइटीज वेराइटीज देते हैं, दैट इज डिफरेंट, बट मिनिमम स्टार्ट पॉइंट 50 रुपया होता है, एंड वी आर रेडी टू पे दैट हैप्पीली। और तुम पीक सीजन में जाओगे ना, बहुत बारिश हो रहा है और गर्मा गर्म मैगी खाने का इच्छा हो रहा है, तब तो रेट उन लोगों का डायरेक्ट 3 गुना बढ़ जाता है। सिचुएशनल। बोलने का मतलब क्या है मेरे दोस्तों, कि वही चीज, वही चीज का कीमत तुम अगर ज्यादा भाव में बेच रहे हो, तो वो उस जगह का या तो गुडविल है, या तो प्रोडक्ट का गुडविल है, या आपका गुडविल है। आप हर इंडस्ट्री में देखना, यू विल फाइंड दैट सेम प्रोडक्ट अवेलेबल एट डिफरेंट प्राइजेस, same product available at different prices. Some of them are able to justify कि what I am giving, it always needs या it always has its own cost. आप भी जिंदगी में याद रखना, बिजनेसमैन बनोगे ना, कभी भी प्राइसिंग रखते वक्त, हाँ लूटने का नहीं, लेकिन क्वालिटी का कीमत रखने का। नहीं तो लोग तुमको नहीं पूछेंगे। मैं जब पीएचडी कर रहा था, मेरे गाइड हमेशा मेरे को एक डायलॉग बोलते थे, इफ यू थ्रो पीनट्स यू विल अट्रॅक्ट मंकीज. शेंगदाणा टाकले तर ते खायला फक्त बंदर येणार, माकड येणार, क्योंकि उनको ही वो पसंद है। तो यहाँ पर तुम जितना चीप इकोनॉमिकल करने को जाओगे, उतना तुम्हारा सामने का क्राउड भी घटिया ही आएगा। तुम एक प्रीमियम में रहो, स्टैंडर्ड बनाओ, दुकान अच्छा रखो, सामान अच्छा बेचो, एक्सपायरी वाला माल मत बेचो, फ्रॉड मत करो, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज मत करो, लोग खुशी खुशी 2 रुपया ज्यादा देके जाएंगे। Nasushi Patil is a businessman in herself. She bakes cakes, very good cakes, है ना। उसको मालूम है केक कुछ कंपनीज ऐसा है जो सस्ते में भी बेचता है, लेकिन उसको घर पे बनाने को इट टेक्स मोर कॉस्ट, बट शी हैज हर ओन क्लाइंटल, वो अपने ही क्लाइंटल को बेचती है, एंड शी अर्न्स गुड प्रॉफिट। ऐसे बहुत सारे जन रहेंगे। थोड़ा दुकान अच्छा से सजाओ, अच्छा सा काउंटर पे किसी को जो भी पर्सन है उसका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाओ, पब्लिक रिलेशन बढ़ाओ, आपका काउंटर सेल बढ़ जाएगा। काउंटर सेल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली तुम ज्यादा प्राइस, अभी होटल में तुम देखो ना, ठीक है, हर 5 दिन में ना प्राइजेस उन लोग अप करते रहते, या हर 1-2 महीने में चालू करते हैं 120 रुपए से, फिर वो अचानक अपन अगले बार वही चीज खाने को जाएंगे, डिमांड में रहेगा तो 150 हो जाता है। अपन खाने के बाद तो उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। मतलब चीज वही, कुक वही, एम्बियंस वही, लेकिन प्रोडक्ट का भाव बढ़ा के, क्योंकि अब नाम लोगों में बढ़ गया, अब लोगों को उसका टेस्ट पसंद आने लगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। सो मैं ये आप लोगों को बताना चाह रहा हूं बहुत देर से, कि आदमी अपने क्वालिटी के वजह से, इंसान अच्छा क्वालिटी देने के बाद वो उतने ही पैसे में ज्यादा प्रॉफिट कमाना चालू करता है, देयरफॉर ही अर्न्स मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड। नॉर्मल से ऊपर वो है सुपर। क्या बोला मैंने? नॉर्मल से ऊपर जो मिला वो सुपर। तो सुपर प्रॉफिट क्या है? तो इन सिंपल वर्ड्स, सुपर प्रॉफिट
is excess of average profits over normal profits. अब ये गुडविल का सही जांच परीक्षा है कि आप जितना नॉर्मल कमाता है उतना ही कमाते हो, तो आपका मार्केट में कुछ भी गुडविल नहीं है भाई। आप नॉर्मल जितना 40 लाख का 10% तो सब कमाने वाले, फिर गुडविल हो या ना हो तो बिजनेस देता ही है। लेकिन अगर आप बोलते हो मेरा गुडविल है, तो फिर आप ज्यादा कमा के दिखाओ। कम पैसे में ज्यादा कमाते हो तो आप कुछ ज्यादा कमा रहे हो, मतलब आपका मार्केट में गुडविल है। मेरे को बताओ दोस्तों, दोनों में से आपको कौन सा मेथड ज्यादा सही लगता है फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? विच इज मोर बेटर, विच अपील्स टू यू मोर? सिंपल एवरेज कि सुपर प्रॉफिट? डेफिनेटली सुपर प्रॉफिट इज बेटर। एंड थियरी आपको समझ में आया रहेगा। तो हम लोग तो अंडर दिस मेथड थोड़ा काम ज्यादा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज डन इन 5 steps as follows। 5 स्टेप है, उधर पहले में सिंपल एवरेज में 2 ही स्टेप था, इधर 5 स्टेप है। इसका पहला स्टेप उधर से ही स्टार्ट होता है। अच्छा, यहां पर भी आपको पहले कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स करना होगा, जो उधर करते थे। एवरेज तो निकालना ही होगा, क्योंकि क्या बोला है, सुपर क्या है, नॉर्मल से ऊपर जो मिला वो सुपर है ना। तो ऊपर कितना मिला पहले वो देखने के लिए कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। दूसरा हम लोग लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, कि बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया भाई साहब ने। देन वी विल कैलकुलेट समथिंग कॉल्ड एज नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करोगे, मैंने बोला इट विल बी कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर। एनआरआर म्हणजे काय, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। स्टेप नंबर 4, वी विल कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। अभी मैंने बताया सुपर प्रॉफिट क्या है, सुपर प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूला में डालेंगे तो इट इज एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। एंड स्टेप नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। जैसे उधर 3 स्टेप्स थे, वैसे यहाँ पर भी 3 चीजें हो सकती है। कुछ नहीं बोला रहेगा तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट माना जाएगा, या माना जाएगा गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स द सुपर प्रॉफिट, या बोला जाएगा गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। बोलो समझा क्या 5 स्टेप? पहला वाला स्टेप कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादातर दिया रहेगा, तीसरा नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा परसेंटेज में लिखने का, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और गुडविल का जो भी दिया रहेगा वो कैलकुलेशन करना है। इसके भी 2 एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एक मैं लिखता हूं, दूसरा आप लोग कैलकुलेट करना। कैलकुलेट गुडविल एट 3 years purchase of super profits from the following information. Capital employed in the business is equal to rupees, say 10 lakhs. NRR is equal to say 8%. Actual profits for the last 3 years are, let us say, 12 lakhs. Rupees 39 lakhs and rupees 51 lakhs. इतना इंफॉर्मेशन दिया और बोला कैलकुलेट गुडविल एट
3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल सिंपल याद रखने का स्टेप नंबर 1 क्या था? स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। क्या था स्टेप नंबर 1? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। क्वेश्चन कोई भी हो दोस्तों, फॉर्मूला एक बार वो क्वेश्चन में आना चाहिए। सर मैं पिछले क्वेश्चन में लिखा था, वो पिछला क्वेश्चन का बात है। हर क्वेश्चन में फॉर्मूला एक बार लिखने का। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कल बताया था मैंने, याद है आपको? तो अभी हमारे प्रॉफिट्स है 12 लाख प्लस 39 लैक्स प्लस 51 लैक्स डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स। करो 12 प्लस 39 प्लस 51, 5 प्लस 3 is 8, 8 plus 1 9. Okay, 1 crore 2 lakhs divided by 3. 1 crore 2 lakhs divided by 3. Now calculate 1 crore 2 lakhs divided by 3. 341. काय समजू त्याला आदित्य मी? 34 lakhs. Okay. So 34 lakhs. ऋषिका साळुंके 6:30चा लेक्चर आहे बेटा. There may be some problem at your end, I understand, but ensure that you are on time. Step 2. Step 2 मध्ये आपण काय लिहितो? कॅपिटल एम्प्लॉयड. माझ्या एक्झाम्पल मध्ये कॅपिटल एम्प्लॉयड वॉज 10 lakhs. Okay, I will just make a small correction क्योंकि मैंने बहुत बड़ा बड़ा फिगर्स ले लिया है. I will make it 1 crore. ये तो बहुत और कैलकुलेशन हो जाएगा. So this is 1 crore. Step 3. Calculation of नॉर्मल प्रॉफिट्स. लोग कैलकुलेट करो दोस्तों, सिर्फ 7-8 जन ने किया अभी तक 140 लोगों में से. नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? मैंने बताया था आपको. इट इज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR. सो इट इज 1 crore मल्टीप्लाइड बाय 8%. तो 0 निकाल दिया तो इट विल बी 8 lakhs. Step number 4 is calculation of सुपर प्रॉफिट्स. सुपर प्रॉफिट्स क्या है? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. सुपर प्रॉफिट्स इज नथिंग बट इट इज एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स. एवरेज प्रॉफिट आया 34 lakhs और नॉर्मल प्रॉफिट्स आया सपोज 8 lakhs. That is yes 26 lakhs. Thank you. तो सुपर प्रॉफिट आ गया 26 लाख. 26 lakhs. And what do they say? What is goodwill? Step number 5. Calculation of goodwill. So goodwill is equal to, उन्होंने स्टार्टिंग में हमको बोला इट इज 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स. So it is 3 multiplied by 26 lakhs. So 26 multiplied by 3. 6 3s are 18. So it should be rupees 78 lakhs. Yes, 78 lakhs is the value of goodwill
in this particular question. बोलो, could you understand the basic idea? सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं करके. इजी मेथड है बट इंपॉर्टेंट मेथड है दोस्तों. यस. सो जैसे मैंने कल किया वैसे एक इसमें भी प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल के रखता हूं, आप लोग सॉल्व करना नोटबुक में, एंड देन आई विल प्रोसीड फर्दर. इफ अच्छा, चलो अपन सॉल्व करते हैं. अच्छा याद आया मेरे को. कैलकुलेट गुडविल ऑफ at 2 years purchase of super profits when profits earned during the past 4 years are rupees 40,000, rupees 25,000, rupees 50,000, and rupees 115. Let us say I make this 24 and 64,000. Yeah. What is 3 years purchase of? Yesterday I thought you ना, बिजनेस जब हैंड ओवर करता है तो जब जितने साल तक वो प्रॉफिट मेंटेन होगा, दैट इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज. फॉरगॉट इट. कल का लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था ना अनीश. कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस से वाज 10 lakhs and 10% was considered as NRR. तो यहाँ पर बोलता है कैलकुलेट गुडविल ऑफ ए फर्म एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट व्हेन द प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द पास्ट 4 years आर सो एंड सो. I make this 84,000. 24 में 40, 84. This should be 60 and this should be around 92. ठीक है. Capital employed in the business is 10 lakhs and 10% was considered as NRR. चलो बोलना चालू करो फटाफट. स्टेप नंबर 1. अभी मैं आप लोगों को सिर्फ एक्चुअली होमवर्क देने का है बट फिर भी सिखा रहा हूँ. क्या कैलकुलेट करेंगे पहले हम लोग? एवरेज प्रॉफिट्स करो, टोटल कैलकुलेट करो. पीरियड नहीं बोलते बेटा, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स. It becomes easier to understand. Of course, the meaning is the same. I do understand, but जो words है वही लिखो common. चलो ऐड करो 40, 60, 1 लाख, 184, 186, 276 टोटल है क्या? कोई कंफर्म करो. Yes, Siddhant, thank you. Divided by 4, 2,76,000 divided by 4. 4 6 are 24. 36, 4 9s are. ठीक है, तुम लोग 27L सब लिखते हो. शॉर्टकट ज्यादा यूज मत करो, इधर ऑड फिगर है. 2,76,000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे हम लोग तो 69,000 आ रहा है क्या? एनीबडी देयर विथ मी? वापस देखो 60K क्या है? 60K अरे वो मेरे को मालूम है बट थोड़ा तो तुम लोग पूरा लिख सकते हो ना रे. स्टेप 2. Capital employed is rupees 10 lakhs.
which is given. Step 3, नॉर्मल प्रॉफिट। मेरे को आता है स्टेप्स, हाँ तुम लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। याद रखना दोस्तों, सिर्फ मैं लिखा इसके लिए फटाफट कॉपी करके लिखोगे तो फायदा नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख और एनआरआर 10%, म्हणजे दिस विल बी ₹1 लाख. ओके, स्टेप नंबर 4, सुपर प्रॉफिट्स is equal to average profits minus normal profits. 69,000 minus 1 लाख, तो कितना आएगा? 69,000 minus 1 लाख, yes, you will get minus 31,000. बीच में लिखा नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला अलग है। क्या अलग है भाई? मैं तो इतने सालों से वही सिखा रहा हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर, वही लिखा है यहाँ पर भी, नथिंग डिफरेंट। यानी -31,000, यानी जिसको टेक्स्ट बुक से फॉलो करना है प्लीज फॉलो दैट, डोंट टेल मी। मैंने टेक्स्ट बुक को हाथ लगाया है कि अभी तक? जो इतना ओवर स्मार्ट है प्लीज लीव द ग्रुप, डोंट लिसन टू दिस कॉमन मैन। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं एकदम आराम से अलग स्टाइल में सिखाता हूँ। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम है तो आप अटेंड मत करो बेटा। कौन बोला मैंने देखा नहीं, आई मिस द नेम, सो आई एम टेलिंग इन जनरल। And please don't confuse others. Unless and until I don't refer textbook, why? Who told you to refer that? Please don't do such things. जब आएगा तब मैं बताऊंगा कि ये ऐसा बोला था, मैंने वो बोला है, बस then you will understand the difference. Till then have patience. Don't see, one thing you must understand. कभी भी ना टीचर्स लोगों को, या there may be a mistake which you can point out, बट ऐसा टोकना अच्छा नहीं है, स्पेशली व्हेन आई एम इन द मिडल ऑफ ए क्वेश्चन। मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सिखाने जा रहा हूँ, जो कोई भी बोला रहेगा थोड़ा ऐसा अवॉइड करो, मेरे को पसंद नहीं है थियरी के बीच में बात करना, सबको कंफ्यूज करेंगे एंड अदर्स डोंट गेट इंस्पायर्ड। ठीक है, आई नेवर टोल्ड यू टू चेक टेक्स्ट बुक्स नाउ। थियरी सिखाते वक्त मेरा स्टाइल एकदम अलग रहता है, मैं मेरे स्टाइल से सिखाता हूं, आपको वो समझ के लेना है एंड देन यू हैव टू फॉलो द थिंग्स। ओके, डिस्टर्ब कर दिया मेरे को, बोलो गुडविल क्या बोला है? 2 years। अच्छा, ये -31,000 का मतलब क्या हुआ दोस्तों? -31,000 का मतलब क्या हो गया? यानी हमको क्या हो रहा है वहां पर? सुपर प्रॉफिट के जगह पर क्या हो रहा है वहां पर? हम लोग को सुपर प्रॉफिट की जगह पर क्या लिखूं? सुपर प्रॉफिट ही लिखूं कि सुपर लॉस? दया मिश्रा बोलता है सुपर लॉस, अजीत शुक्ला बोलता है सुपर लॉस। मतलब तुम्हारा कोई दोस्त फेल हो गया तो उसको जाके तुम पीठ थपथपा के बोलते हो क्या मस्त फेल हुआ यार तू, जबरदस्त झकास फेल झालास, ऐसा कभी बोलते हो क्या? मेरे दोस्तों लॉजिक याद रखना, हम लोगों ने ₹1,00,000 कमाने का उम्मीद रखा था, वो उम्मीद के ऊपर गया, नॉर्मल के ऊपर गया तो सुपर, नहीं गया मतलब सुपर प्रॉफिट नहीं कमाया।
तो इसको कभी भी माइनस में नहीं लिखने का। ये मैक्स नहीं है, ये लॉजिक है। ये मैक्स नहीं है, ये लॉजिक है। तो यहां पर अगर नेगेटिव आंसर आता रहेगा तो उसको हम लोग जीरो मानेंगे, इसको हम लोग जीरो मानेंगे। तो कोई लॉजिक समझ में आया क्या? नो सुपर प्रॉफिट, नो गुडविल। गुडविल लोवेस्ट कैन बी जीरो, नहीं तो होशियार लोग क्या करेंगे, -31,000 इंटू 2 -62,000, फिर बोलेंगे हे गुडविल नहीं, ये बैडविल है। ये सगळे उल्टा करा ना, प्रॉफिट चा लॉस तर गुडचं बॅड। ऐसा नहीं होता है। एवरेज प्रॉफिट का प्रॉब्लम नहीं था, वो सीधा सीधा एवरेज निकाल के छोड़ देता है। सुपर प्रॉफिट में कभी कभी नेगेटिव आंसर आ सकता है, और नेगेटिव आया तो उसको अपन जीरो ऐसा लिखते हैं। मैं क्यों चिढ़ा बीच में? द रीजन वॉज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में सिखा रहा था और बीच में बहुत ही ऐसा गंदा कमेंट आ गया, तो दैट डिस्टर्ब्स एवरीबडी। ठीक है, यू नीड टू हैव सम ट्रस्ट। हाँ, व्हेन आई से द टॉपिक इज ओवर यू कैन आस्क योर डाउट, फिर कुछ भी पूछो। मेरे दोस्तों यकीन करो, पिछले 25 साल में मैंने यही सब्जेक्ट में जान गलाया है। तो आप कुछ भी पूछोगे तो आई हैव एन आंसर, बट बीच में मत करो, दैट इज डिस्टर्बिंग। इट इज माई ओनली रिक्वेस्ट। तो लॉजिक समझने का, व्हेन सुपर प्रॉफिट goes into negative, it is considered as zero, and when super profit is zero, then automatically goodwill is also zero. मार्केट में या तो गुडविल है या तो नहीं है। हाँ, कुछ लोगों का नाम खराब होता है, दैट इज डिफरेंट, बट उसका कोई अकाउंटिंग प्रोसेस नहीं होता। इट कैन नॉट बी वैल्यूड एज फार एज अकाउंटेंसी इज कंसर्न। बोलो, ये मेथड सब लोगों को समझ में आया क्या? सो वी हैव डन विद द वैल्यूएशन पार्ट, सिंपल एवरेज मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। कल के लेक्चर में हम लोग इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि इसका एडमिशन ऑफ पार्टनर के साथ, अभी वैल्यू तो कैलकुलेट करने को आ गया, हाउ इट इज रिलेटेड टू एडमिशन ऑफ पार्टनर, दैट वी विल सी टुमारो।